बीकॉम पार्ट थर्ड EAFM ऑप्शनल पेपर है बिजनेस बजटिंग। इसकी थर्ड यूनिट हम शुरू करेंगे। थर्ड यूनिट में फर्स्ट टॉपिक है आपके कैश बजटिंग, रोकड़ बजटन। वित्तीय बजट में रोकड़ बजट, बजटीय चिट्ठा, बजटीय लाभ हानि खाता और पूंजी व्यय बजट जो है वो शामिल होते हैं। रोकड़ बजट जो है ये तरलता से संबंधित होता है। बजटेड लाभ हानि खाता लाभदायकता या परिचालन परिणामों से संबंधित होता है। बजटेड चिट्ठा जो होता है ये संपत्तियों की संरचना और दायित्वों की रचना से संबंधित होता है। बजटेड कोष विवरण ये संस्था के कोषों के स्रोतों और उनके उपयोगों से संबंधित होता है। लास्ट है पूंजी बजटन। पूंजी बजटन जो होता है ये संस्था की जो क्षमता होती है वो और महत्वपूर्ण निर्णयों से संबंधित होता है। व्यवहार में वित्तीय बजटों में रोकड़ बजट और पूंजी व्यय बजट ही शामिल किए जाते हैं सामान्यतया। अब हम पढ़ेंगे रोकड़ बजट क्या है, क्योंकि मेन हमारा टॉपिक है रोकड़ बजट, कैश बजट। तो किसी भी व्यावसायिक संस्था में बजट अवधि में, जो कि 1 वर्ष भी हो सकती है, तिमाही भी हो सकती है, महीना या सप्ताह भी हो सकता है, तो विभिन्न स्रोतों से कितनी रोकड़ राशि हमें प्राप्त होगी और विभिन्न कार्यों के लिए कितनी राशि व्यय करनी पड़ेगी और कितना शेष होगा, इसका विस्तृत विवरण जो होता है वो रोकड़ बजट होता है। तो रोकड़ बजट एक प्रक्षेपित समय अवधि में संस्था के संभावित रोकड़ अंतर्वाहों और रोकड़ बहिर्वाहों का सारांश होता है। इस प्रकार रोकड़ बजट भावी समय अवधि में रोकड़ प्राप्तियों और रोकड़ भुगतानों का एक अनुमान होता है। तो यहाँ पर रोकड़ बजट की गुथमैन एवं डूगल के अनुसार परिभाषा भी दी गई है कि रोकड़ बजट किसी भावी समय अवधि के लिए रोकड़ प्राप्तियों एवं भुगतानों का अनुमान है। इसमें 3-4 चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं। ये एक समय अवधि से संबंधित होता है, इसमें रोकड़ प्राप्तियों को शामिल किया जाता है और रोकड़ भुगतानों को शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर इसके आधार पर जो भी डेफिनेशन और मीनिंग हमने अब तक पढ़ा है उसके आधार पर रोकड़ बजट की कुछ विशेषताएं हम देख सकते हैं कि रोकड़ बजट एक अनौपचारिक विवरण है। तो रोकड़ बजट अनुमानित आय और व्ययों को दर्शाता है। रोकड़ बजट एक समयबद्ध अनुसूची है। यह एक निश्चित समय के लिए होती है और यह समय संस्था की नियोजन अवधि के अनुसार होता है। तो रोकड़ बजट की समय अवधि रोकड़ प्रवाहों के मौसमी परिवर्तनों और रोकड़ प्रवाहों की भविष्यवाणी पर निर्भर करती है। रोकड़ बजट के आधिक्य या कमी के समय और मात्रा का निर्धारण भी करता है। रोकड़ बजट के 3 भाग होते हैं: रोकड़ प्राप्ति पूर्वानुमान, रोकड़ भुगतान पूर्वानुमान और रोकड़ शेष पूर्वानुमान। तो इस प्रकार से हमने इसके अर्थ और परिभाषा के आधार पर कुछ विशेषताएं इसकी हम जानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रोकड़ बजट एवं वित्तीय बजट में अंतर। तो रोकड़ बजट वित्तीय बजट का ही सामान्यतः एक भाग होता है, एक अंग होता है, लेकिन बजट अवधि द्वारा प्रस्तुतिकरण किया जाता है उसकी विधि की दृष्टि से दोनों में कुछ अंतर हम देखते हैं। पहला, जैसे रोकड़ बजट वर्ष के एक भाग जैसे तिमाही, सप्ताह, माह के लिए बनाया जाता है, जबकि वित्त बजट दीर्घकाल अर्थात 3 से 5 वर्ष की अवधि के लिए बनाया जाता है। दूसरा इसका अंतर है, रोकड़ बजट में भावी रोकड़ प्राप्तियों और भुगतानों के पूर्वानुमान लगाए जाते हैं, जबकि वित्तीय बजट में रोकड़ शेषों के परिवर्तनों को ही दर्शाया जाता है।
और तीसरा इसका अंतर का आधार है वित्तीय बजट में रोकड़ की कमी को पूरा करने या आधिक्य का लाभदायक विनियोग करने की योजनाएं होती हैं, जबकि रोकड़ बजट में रोकड़ की प्राप्ति और भुगतान के स्रोतों का ही उल्लेख होता है। तो इस प्रकार से इसमें 3 अंतर हम रोकड़ बजट और वित्तीय बजट में कर सकते हैं। वैसे तो ये देखा जाए तो ये इसी का ही एक अंग ही मात्र है। नेक्स्ट है रोकड़ बजटन के उद्देश्य। रोकड़ बजटन का मुख्य उद्देश्य तो व्यवसाय में जब आवश्यकता हो पर्याप्त रोकड़ हो और आवश्यकता से अधिक रोकड़ का उपयोग न हो। इसके आधार पर बजट अवधि की विभिन्न समय अंतरों में संस्था की नकद प्राप्तियों का अनुमान लगाया जाता है। दूसरा इसका उद्देश्य है समय अंतरों में संस्था की वित्तीय आवश्यकताओं का अनुमान लगाना। तीसरा है समय अंतरों में रोकड़ की बचत या घाटे का अनुमान लगाना। चौथा इसका उद्देश्य है संस्था में पड़ी रहने वाली अनावश्यक राशि का लाभदायक उपयोग करना। पांचवा है नकद घाटे की पूर्ति के लिए उपयुक्त वित्तीय साधनों का चुनाव करना। और छठा है रोकड़ और कार्यशील पूंजी में समन्वय स्थापित करना। तो ये इसके 5-6 उद्देश्य बताए गए हैं। नेक्स्ट है रोकड़ बजट का महत्व। रोकड़ बजट प्रबंधकीय नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इसकी सहायता से प्रबंधन द्वारा अंतर्वाहों और रोकड़ बहिर्वाहों में समन्वय स्थापित करके उपलब्ध रोकड़ साधनों से अधिकतम लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। इसके अलावा रोकड़ बजट उन संस्थाओं के लिए भी जिनके पास निजी पूंजी और पूंजी कोष पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, इस रूप में सहायक हो सकता है कि उपलब्ध कोषों के सभी वैकल्पिक उपयोगों का लाभ अधिकतम रूप से संस्था को प्राप्त हो। इसके अलावा उन व्यावसायिक संस्थाओं के लिए भी जो उधार पूंजी पर ज़्यादा निर्भर रहती हैं, रोकड़ बजट बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि ये संस्थाएं उधार पूंजी के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह करने में असमर्थ रहती हैं तो इनकी साख गिर जाएगी और इन्हें अनेक विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। तो रोकड़ बजट के कई महत्व हैं। पहला हम है रोकड़ की भावी आवश्यकताओं का अनुमान। रोकड़ बजट की सहायता से भविष्य में व्यापारिक क्रियाओं के लिए कितनी रोकड़ की कब आवश्यकता होगी, इसका पहले से अनुमान लगाया जा सकता है। ऐसा होने से प्रबंधक आवश्यक राशि के लिए विभिन्न स्रोतों से ऋण की व्यवस्था करके जो भी आगामी संकट उत्पन्न होने वाला आता है तो उसका मुकाबला करने के लिए पहले से ही व्यवस्था कर लेता है। दूसरा है रोकड़ स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का ज्ञान। रोकड़ बजट में व्यवसाय की मौसमी आवश्यकताओं, स्कंद नीति, असाधारण प्राप्तियों और उगाही में धीमापन आदि घटकों का व्यवसाय की रोकड़ स्थिति पर जो प्रभाव पड़ता है उसकी जानकारी देता है। साथ ही ये बजट व्यावसायिक क्रियाओं के व्यवसाय की रोकड़ स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों को भी स्पष्ट करता है। तीसरा महत्व है रोकड़ व्ययों पर नियंत्रण। रोकड़ बजट का एक लाभ संस्था को ये भी होता है कि इसके कारण व्ययों पर संस्था आसानी से नियंत्रण रख सकती है। इससे विभिन्न विभागों के व्ययों को व्यवसाय के साधनों के अनुसार सीमित भी किया जा सकता है और साथ ही रोकड़ बजट से कोषों के बारे में जानकारी मालूम करके आवश्यकता अनुसार व्ययों में कमी की जा सकती है या स्थगित किया जा सकता है। चौथा है रोकड़ के नियोजन में सहायक। रोकड़ के नियोजन में भी ये सहायक होता है। रोकड़ बजट निश्चित समय अंतरों पर रोकड़ के आधिक्य या कमी को प्रदर्शित करता है। साथ ही आधिक्य के समय रोकड़ को विनियोगों में लगाकर लाभ अर्जित भी ये कर सकता है और कमी के समय उपयुक्त स्रोतों से वित्त की व्यवस्था भी कर सकता है रोकड़ बजट की सहायता से। पांचवा है उपयुक्त वित्त स्रोत का
चुनाव। रोकड़ बजट से ये भी ज्ञात हो जाता है कि वित्त की आवश्यकता अल्पकाल के लिए होगी या दीर्घकाल के लिए। इससे प्रबंध उचित वित्त स्रोत का चुनाव कर सकता है। यदि अल्पकाल के लिए वित्त की आवश्यकता होती है तब तो इसकी व्यवस्था बैंक ऋण आदि से की जा सकती है, लेकिन यदि दीर्घकाल तक रोकड़ की आवश्यकता हमें महसूस होती है तब इसकी व्यवस्था दीर्घकालिक स्रोतों या अंशों या ऋण पत्रों से की जाएगी। नेक्स्ट है ऋण प्राप्ति में सहायक। रोकड़ बजट संस्था की वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने में भी सहायता प्रदान करता है। रोकड़ बजट के माध्यम से ही ऋणदायी संस्थाएं इस तथ्य की जांच कर लेती हैं कि संस्था की ऋणों की आवश्यकता उचित है या नहीं है, यानी उसने उचित मांग की है या नहीं की है। यही नहीं बल्कि ये संस्थाएं रोकड़ बजट की सहायता से ही संस्था की ऋण शोधन क्षमता की जानकारी भी प्राप्त कर लेती हैं, क्योंकि रोकड़ बजट से ये स्पष्ट हो जाता है कि ऋण का भुगतान कितने दिनों बाद होगा। प्रबंध भी रोकड़ बजट की सहायता से ऋण भुगतान की पहले से ही योजना बना लेता है। नेक्स्ट है न्यूनतम नकद कोषों से कार्य संचालन। यदि रोकड़ बजट प्रभावपूर्ण होता है तो ऐसी स्थिति में संस्था न्यूनतम रोकड़ से अपना कार्य कुशलतापूर्वक चला सकती है। नेक्स्ट है सुदृढ़ लाभांश नीति। रोकड़ बजट की सहायता से लाभांश वितरण के लिए पर्याप्त विभाजन योग्य लाभों के साथ साथ पर्याप्त रोकड़ का उपलब्ध होना भी आवश्यक है। ये हमें जानकारी रोकड़ बजट से प्राप्त हो जाती है और रोकड़ की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए ही लाभांश नीति का निर्धारण किया जाता है। लास्ट पॉइंट है समन्वय में सहायक। रोकड़ बजट अन्य क्रियात्मक बजटों के आधार पर बनाया जाता है, इसलिए इस बजट की सहायता से कार्यशील पूंजी, विक्रय, विनियोग आदि में समन्वय स्थापित किया जा सकता है और रोकड़ बजट से प्रबंधकीय कुशलता या अकुशलता की जानकारी भी हमें मिलती रहती है। तो इस प्रकार से इसके कुछ महत्व हमने देखे। नेक्स्ट है रोकड़ बजट का निर्माण। किसी भी संस्था में रोकड़ बजट तैयार करने का दायित्व किसका होता है? वित्तीय प्रबंधक का होता है और यह बजट विभिन्न विभागों द्वारा बनाए गए बजटों के आधार पर बनाया जाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि रोकड़ बजट बनाने से पहले सभी विभाग अध्यक्षों से हमें परामर्श ले लेना चाहिए। विभागीय बजट, मास्टर बजट और पूंजीगत व्यय बजट के निर्माण के बाद हम रोकड़ बजट तैयार करते हैं। तो सबसे पहले बजट अवधि निर्धारित करना। रोकड़ बजट बनाने से पहले ये तय किया जाता है कि बजट अवधि क्या हो। सामान्यतः रोकड़ बजट अवधि विभागीय बजटों के अनुसार ही रखी जाती है, जो कि साधारणतया 1 वर्ष होती है, लेकिन इस अवधि के निर्धारण में व्यवसाय की प्रकृति को भी ध्यान में रखा जाता है। जैसे मौसमी उद्योगों की दशा में प्रत्येक मौसम के लिए बजट बनाया जाता है। उत्पादन संस्थाओं में ये दीर्घकाल के लिए ही बनाया जा सकता है। रोकड़ बजट की अवधि निश्चित करने के बाद संपूर्ण अवधि को हम छोटी छोटी अवधियों में विभाजित कर लेते हैं। अब छोटी छोटी अवधियाँ कौन सी हो सकती है? तिमाही भी हो सकती है, मासिक भी हो सकती है, साप्ताहिक भी हो सकती है और दैनिक भी हो सकती है। कि कोई भी छोटी छोटी अवधि में इसे विभाजित कर लिया जाता है। सेकंड स्टेप जो उठाया जाता है वो है रोकड़ प्रवाह का अनुमान। जब बजट अवधि निर्धारित हो जाती है तो उसके बाद बजट अवधि में होने वाले रोकड़ अंतर्वाहों और रोकड़ बहिर्वाहों का अनुमान लगाया जाता है। साधारणतया किसी व्यावसायिक संस्था में रोकड़ अंतर्वाह नकद बिक्री, देनदारों से प्राप्ति, ऋण और विनियोजन से आय आदि साधनों से होते हैं, जबकि रोकड़ बहिर्वाह विभिन्न महीनों में संस्था द्वारा किए गए व्ययों के परिणाम स्वरूप होते हैं। ये व्यय माल का क्रय, ब्याज, लाभांश और अन्य खर्चे हो सकते हैं। तीसरा स्टेप है वित्तीय आवश्यकताओं का निर्धारण। वित्तीय आवश्यकताओं का निर्धारण विभिन्न महीनों में रोकड़ की प्राप्ति
यानी अंतर्वाह तथा रोकड़ का भुगतान यानी बहिर्वाह का अनुमान लगा लेने के बाद ये ज्ञात किया जाता है कि किन किन महीनों में रोकड़ की अधिकता रहेगी और किन महीनों में रोकड़ की कमी रहेगी। इस कमी की पूर्ति के लिए विभिन्न साधनों से इसकी व्यवस्था की जाएगी और यदि आधिक्य है तो उसका कहाँ अन्यत्र लाभदायक विनियोजन किया जा सकता है, इस बात पर विचार किया जाता है। नेक्स्ट है रोकड़ बजट बनाने की विधियाँ। इसकी 3 विधियाँ बताई गई हैं। पहला प्राप्ति एवं भुगतान विधि, दूसरा समायोजन लाभ हानि विधि और तीसरा है प्रक्षेपित चिट्ठा विधि। ये विधियाँ हम कल पढ़ेंगे।